तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, sin थीटा की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। मैक्सिमम हाइट अचीव L प्लस L cos थीटा V स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2G। अच्छा V निकालना पहले, V कितना आया था अभी हमारे पास, अंडर रूट LG cos थीटा, शायद V आया था अंडर रूट LG cos थीटा। चलो यही लिख देते हैं, L प्लस L cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 L कर देता हूं इसको। V स्क्वायर था अंडर रूट, V कितना था आपका, अंडर रूट GL cos थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो GL हो जाएगा, GL cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। G से G कैंसल, यहां पर भी cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, L प्लस 2/3L, L 2/3, ये 2 तो पहले से ही है। साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 5 हो जाएगा इधर, और नीचे हो जाएगा 9, और 2 पहले से ही है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा L प्लस 2/3L प्लस 5L बाय 27। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, 27 एलसीएम आ जाएगा, 27L, L को भी कॉमन ले लो, 27, 3 3 जा 18 और प्लस 5, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 18 50। तो फाइनली आंसर आएगा आपका मैक्सिमम हाइट अचीव कितना आ जाएगा, 50/27L। ठीक है, फाइनली आंसर आएगा आपका 50/27L। देखो कोई गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में? नो सर। ठीक है, आया समझ में? यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्ट्रिंग है इस तरह से, स्ट्रिंग को मैंने ऐसे बॉब था, उस बॉब को यूं करके हॉरिजॉन्टल कर रखा है मैंने अभी। इसका मास m है, लेंथ l है, और ये यहां पर स्ट्रिंग यहां पर बंधी हुई है, ठीक है। और इस पॉइंट से h हाइट नीचे मैंने एक नेल जानते हो क्या होता है, एक कील लगा रखी है, कील गाड़ रखी है ऐसे करके। कितनी हाइट पर, यहां से h हाइट नीचे मैंने एक कील गाड़ रखी है। जब ये बॉब आएगा ऐसे, तो यहां पर इसके बाद क्या होगा, ये बॉब इस पे घूमेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक कील ऐसे गाड़ रखी है मैंने यहाँ पे, ये चौक जैसे दिख रही है, ये यहां से आएगा तो ये स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट इस पर टकराएगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो मुझे फाइंड करना है क्या, कि ये h कितना होगा कि ये क्या करे, सर्कुलर मोशन करे। बॉब प्लस स्ट्रिंग सिस्टम
is released from horizontal position, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको रिलीज कर रहे हैं, फाइंड h so that Bob just complete वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बॉब जो है वो जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, तो ये कील जो होनी चाहिए वो कम से कम कितनी हाइट नीचे होनी चाहिए, ये जो कील है ये कितनी हाइट नीचे होनी चाहिए तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को? हमको तो 7 में 5L आ रहा है सर। 7 आ रहा है, 5L बाय सॉरी 3L बाय 5 आएगा इसका आंसर। चलो देखो कैसे, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, नेल यहां पर है, तो जो अब इसके बाद यहां पर सर्कुलर मोशन करना है ना इसको, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये आर हो जाएगा कितना, टोटल लेंथ है एल, तो ये हो जाएगा एल माइनस एच। यहां से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जो सर्कुलर मोशन है, दैट इज एल माइनस एच। तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कंप्लीट मोशन करने के लिए, अंडर रूट 5GR, अंडर रूट 5GR। अब ये बॉब यहां से आ रहा है, तो बॉब ने कितना वर्क डन किया यहां से इस पोजीशन पर आने में, इसका इनिशियल यू 0 है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by gravity, work done by tension, that is Ke final minus Ke initial। ग्रेविटी ने वर्क डन किया कितना, mgh। टेंशन के कारण वर्क डन हम लेते नहीं है 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी, दैट इज हाफ mu स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0। mgh हाफ mu स्क्वायर रखो, 5g, r की वैल्यू भी रख रहा हूं मैं, l माइनस एच, m कैंसल, g से g कैंसल, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2h आ जाएगा, इधर हो जाएगा 5l माइनस 5h। सही करा मैंने, 5l माइनस 5h। रुको सॉरी, यहां पे h नहीं आएगा, यहां पे l आएगा। कितनी हाइट नीचे आए, l हाइट नीचे आया। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, mgl वर्क डन किया, तो यहां l आएगा। तो 5h इक्वल टू हो जाएगा 5l माइनस 2l 3l, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3l बाई 5। तो जो कील होनी चाहिए वो 3l बाई 5 नीचे बिलो होनी चाहिए, तभी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। आई बात समझ में? थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था सर, लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स सुना होगा आपने, एक और फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल के अपोजिट लगता है सर, सेंट्रीपिटल के अपोजिट लगता है। सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड द सेंटर लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। जो दूध वगैरह में से आपने मक्खन निकालते हैं, दूध में से मक्खन निकालते हैं, मशीन होती है उसकी, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अवे फ्रॉम द सेंटर,
सेंटर से अवे इसकी डायरेक्शन होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है? अगर मैं पार्टिकल के ऊपर बैठ जाऊं, अगर मैं पार्टिकल के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरे पर एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल लगता है, विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल। पार्टिकल जो है वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल लगता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक तरह का सूडो फोर्स है, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक तरह का क्या है? सूडो फोर्स है। हमने एनएलएम में भी पढ़ा था सूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल ले लिया यहाँ पे, तो इस पे टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो इस पार्टिकल पर इधर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज एफ पी। क्योंकि पार्टिकल के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर रहेगा ना, पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर मान लो पार्टिकल में बैठोगे तो आप बाहर से देख रहे हो तो आप पे इधर फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इसलिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन अंदर तो आप पे रेस्ट पर हो, तो आप पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। एफसी की वैल्यू हम लोग जानते ही है। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं। एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एम इंटू ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। आई बात समझ में? अगर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा, तो मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे सूडो फोर्स, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं। मान लो एक बॉब और स्प्रिंग का सिस्टम है, इधर मूव कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, l इसकी लेंथ है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर लग रहा है क्या? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर क्या हो जाएगा? T माइनस mg। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? दैट इज mv स्क्वायर बाय l T माइनस mg। तो यहां से T कैलकुलेट करोगे आप, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो T आ जाएगा आपका mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, ठीक है। ये तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आप पे कितना फोर्स लग रहा होगा? पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आप पे, पार्टिकल तो रेस्ट पर है, पार्टिकल को थोड़ी लगेगा मैं मूव कर रहा हूं। पार्टिकल इज एट रेस्ट,
ठीक है, पार्टिकल जो है तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, पार्टिकल को लग रहा होगा कि मेरे पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, तो वो एज्यूम करेगा कि इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो टेंशन होगी, टेंशन इक्वल टू हो जाएगी mg प्लस आपका सूडो फोर्स, mg तो आपका ड्यू टू ग्रेविटी लग ही रहा है, प्लस सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज mv स्क्वायर बाई एल। तो फिर टेंशन आ जाएगा आपका यहां से mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल। आई बात समझ में? यस सर। चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस तरह से दो रॉड है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस रॉड की लेंथ है L और यहां पर एक रिंग फंसी हुई है। कितनी लेंथ पर है ये, L/3 लेंथ पर। L/3 लेंथ पर एक m मास की रिंग है, मास ले लो रिंग का कितना m, और ये जो कंप्लीट रॉड है ये सिस्टम पूरा ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो जब ये घूमेगा तो रिंग बाहर आएगी क्या, जब ये घूमेगा तो क्या रिंग बाहर आएगी या अंदर जाएगी? डायग्राम समझ में आ बाहर रहा है आप आएगी लोगों सर। को? बाहर आएगी सर। बाहर आएगी। यस सर। यस सर। तो मुझे पता लगाना है फाइंड, रुको 2 मिनट, पहले पूरा लिख लेते हैं हम लोग। रिंग ऑफ मास m, रिंग ऑफ मास m is at L/3 on a horizontal rod which is attached to the vertical rod which is moving, which is rotating at constant angular speed ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट कम्स आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग, हमें रिंग की स्पीड निकालनी है, जब ये बाहर आएगा तो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड। जब ये हॉरिजॉन्टल रॉड से बाहर आएगा तो कितनी स्पीड से बाहर आएगा ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे, इसमें यूज करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन अच्छा है,